और 20 से लेकर 30 तक लग गया। आज उसमें से कुल डबारसी में डंपिंग ग्राउंड बना विवाद की जड़, किसानों ने घेरा मसूरी थाना। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब डबारसी गांव के सैकड़ों किसानों और ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। मामला है गांव में बनाए जा रहे डंपिंग ग्राउंड को लेकर। दिनांक 10 मई 2025 को पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन टिकट से जुड़े किसान नेता चौधरी बाबा मुफीद को शांति भंग की धारा में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। साथ ही 6 नामजद और 30 अज्ञात ग्रामीणों पर झूठी एफआईआर दर्ज कर दी गई। इस कार्रवाई के खिलाफ किसान यूनियन के पदाधिकारी और क्षेत्र ग्रामीण भारी संख्या में मसूरी थाने पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। थाने में यूनियन के जिला अध्यक्ष विजेंद्र चौधरी, छोटी चौधरी, जय कुमार मलिक और रामकुमार समेत कई क्षेत्र नेता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे शांतिपूर्वक डंपिंग ग्राउंड का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जाकिर हुसैन जैसे लोगों द्वारा गांव के पढ़े लिखे युवाओं पर दबाव बनाया जा रहा है। उन पर झूठे आरोप लगाकर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। करीब 3 घंटे तक चला ये घेराव उस वक्त समाप्त हुआ जब पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया कि किसी निर्दोष ग्रामीण पर कोई झूठी कार्रवाई नहीं की जाएगी। डबारसी गांव के ग्रामीणों की साफ मांग है कि डंपिंग ग्राउंड की योजना को तत्काल रोका जाए, क्योंकि इससे गांव का पर्यावरण और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होगा। उनका कहना है कि जनता की राय के बिना कोई जनविरोधी योजना नहीं चलने दी जाएगी। ग्राम डबारसी में बढ़ते जनविरोध के बीच प्रशासन की अगली रणनीति क्या होगी? क्या जनता की आवाज को सुना जाएगा या ये आंदोलन और तेज होगा? और आज आप थाने में इकट्ठा होकर धरना दे रहे हैं, क्या पूरा मामला है, क्या मंशा है, क्या कहना है? ऐसा है यहाँ एक कूड़ा कट्ठे ठेका हुआ नगर निगम से, तो 6-7 गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। धरना अब चल रहा। पुलिस ने गांव के आदमी की तहरीर पे पालकों के नाम लिख दिए झूठे मुकदमे। कोई तो आप डॉक्टरी कर रहा, कहीं एक कर रहा है LLB कहीं बाहर, और किसानों पर दबाव बनाने के लिए कि पुलिस आप डरा देगी तो कूड़ा पड़ जाएगा। हमारा कहना है अधिकारी वार्ता करें, कूड़े का कुछ आप निस्तारण करें। भाई जो कूड़ा डलेगा कोई ऐसा यंत्र ले आओ जिससे वो साथ के साथ ठीक होता रहे और वहाँ से निकलता रहे। किसान खेती कहाँ से कर लेगा? इस प्रकरण में धरना चल रहा है 1 महीने से। वहीं सुनने में भी ये भी आ रहा है कि जो जिसने एफआईआर दर्ज कराई है और जो यहाँ पर कूड़ा डलवा रहा है वो भी आपके बीच का ही व्यक्ति है। हाँ, आदमी तो गांव का ही है, परंतु ये पुलिस ने न मिली भगत से उससे तहरीर सरकारी काम में बाधा की गाड़ी उसकी थी, तो फिर सरकारी काम में बाधा कहाँ से आ गई? और गांव के लोगों ने वहाँ नाला खोद रखा है, रोकने की आवश्यकता ही नहीं है, नाला पार हो ही नहीं सकता। और वो भी है तो ये तो सब ये मिली भगत करे किसान को दबाना चाहते हैं ताकि इनका डंपिंग ग्राउंड बन जाए। इससे संबंधित आपने किसी उच्च अधिकारी को या किसी विभाग को आपने कोई लेटर दिया है, शिकायत की है या कोई कार्रवाई हो रही है? ADM साहब को दिया, DM साहब को दिया, आप नगर आयुक्त साहब को दिया। उनका क्या कहना है कि मैं जल्दी वार्ता करके कोई मशीन मंगाता हूँ जिससे ये ठीक हो जाएगा। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि अधिकारी वार्ता करके उस कूड़े का निस्तारण करें कि किसान की खेती कैसे होगी, और उसे कोई यंत्र ऐसा लाएं ताकि कूड़ा साथ के साथ आए, साथ के साथ वो ट्रीटमेंट हो जाए। ये चाहते हैं हम तो। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और मसूरी थाना परिसर के अंदर जो किसानों द्वारा आपके द्वारा धरना दिया जा रहा है, क्या उद्देश्य, क्या चाहते हैं? मेरा नाम छोटे चौधरी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से युवा जिला अध्यक्ष। थाने में जो बैठे हैं उसकी वजह यह है कि जो डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ धरना चल रहा है, उस धरने में जो कबाड़ आ रहा है उसकी गाड़ी गई, प्राइवेट गाड़ी है, प्राइवेट आदमी ने एफआईआर लिखवा दी। एफआईआर जो लिखवाई है वो उन बच्चों के नाम लिखवाई है जो घर पर पढ़ने के लिए जाते हैं, कॉलेज में रहते हैं बच्चे। तो उसके लिए कि भाई ये जो गलत हुआ है इसे कम से कम प्रशासन इतनी जांच कराए कि ये बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कोई MBBS कर रहा है, कोई LLB कर रहा है, तो इन बच्चों को भी जेल भेजेंगे और किसान को की सुनेंगे नहीं, पूंजीपतियों की सुनेंगे। क्या वो बच्चे धरना प्रदर्शन में शामिल थे जिनके नाम लिखे? वो धरना प्रदर्शन में शामिल है तो ये वीडियो दिखावा उसकी, वे जहाँ है वे उसका प्रूफ है सब कुछ।
और रहेगा। जब वो बच्चे धरना प्रदर्शन में नहीं है, कोई उनका रोल नहीं है, तो पुलिस प्रशासन ने उन पर क्यों FIR की है? क्या इनकी प्रशासन की उनसे जाति दुश्मनी है? प्रशासन की जाति दुश्मनी नहीं है, FIR कराने वाला गांव का ही है। उसी ने एप्लीकेशन दिया, उसी की एप्लीकेशन पर प्रशासन ने मुकदमा लिख दिया। प्रधान जी, आज मसूरी थाना में जो है धरना दिया जा रहा है आपके द्वारा, आपके किसान संगठन द्वारा, क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य ये है, हमने एक धरना लगा रखा है समीपुर। असल में ये 4 महीने हो गए इसे डंपिंग ग्राउंड को। पहले इसने ये कहा था, किसान ने, जब गांव वालों ने पूछी थी कि भाई इसमें क्या बनना, तो उसने कहा कि इंटरलॉक बनेगी। बाद में हमें पता लगा 2 महीने पहले इसमें कूड़ा आना नगर निगम का चालू हो गया। जब चालू हुआ तो हमने उसका गांव वालों ने पूर्ण जोर से विरोध किया। जब विरोध किया, इसका एक हमारा सिंचाई का नाला है, गांव की निकासी का पानी का निकासी का नाला है, उसको प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा भरवाने के लिए उसको चले गए। गांव वालों ने उसको 3-4 गांव वालों ने नहीं भरने दिया उसको नाले को, कि निकासी का पानी है, बरसात होगी, पानी कहाँ निकलेगा। उसके बाद में वहाँ हम धरने पे बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक धरना चल रहा, तो उसी के जो जिसने किसान ने ज़मीन दी है उसी को प्रबंधक बना के, मैनेजर बना के, श्री कोल कंपनी लिमिटेड ने, उसने मुकदमा करवा दिया हमारे खिलाफ, किसानों के खिलाफ। 6 मुकदमे में दर्ज हैं और 20 से लेकर 30 तक अज्ञात हैं। आज उसमें से मुनफैद चौधरी है उसको पकड़ लाए और पकड़ के उसे 151 में बंद कर दिया, जबकि उसने कि भारतीय किसान यूनियन के नारे बोले थे कि नारे बोलना इतना अपराध है प्रशासन के उसमें। भाई हम संविधान ने हमें हक दिया है कि हम नारे भी नहीं बोल सकते, तो नारे बोलने पे 151 में उसका हमारे किसान का चालान कर दिया। हम इस वजह से पूर्ण विरोध करते हैं कि भाई हमारे लोगों पे जो मुकदमा हुआ है, कम से कम हमने सबको दिया, ज्ञापन सबको दिया है, DM साहब को भी दिया है, नगर आयुक्त को भी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री को भी फैक्स द्वारा भेजा गया है, पर हमारी कोई बात नहीं सुनना। प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा, हमें दबाने की कोशिश कर रहा कि भाई ये दबाव में आ जाए और ये कूड़ेदान चल जाए, जिससे कि हमारे पहले ही लोग बीमार हैं। वहाँ आसपास के गांवों में कम से कम एक गांव में 20-20 मरीज हैं सांस के और कैंसर के, तो पहले ही हमारी लोगों को दिक्कत है। तो पूरे 6-7 गांव इसको धरना दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमसे वार्ता करो। अधिकारी कोई वार्ता नहीं करे। हम ये चाहते हैं कि हमसे वार्ता करें कि कूड़ेदान किस पर्पज पे बनाया है, कैसे इसका समाधान हो। का जो मसला है, नाला है, सिंचाई विभाग का नाला है और सिंचाई विभाग का नाला वो भरना चाहते हैं प्रशासन, मतलब उसे भर के, मतलब हाँ गाड़ियों को निकालना चाहते हैं उसमें से, गांव की पूरे उसको बंद करना चाह रहे हैं, पूरे गांव की निकासी का पानी। क्या नाम है आपका? और आज जो थाना मसूरी में आप सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस धरना प्रदर्शन का केस क्या है? मेरा नाम सतीश प्रधान है और गांव समयपुर का रहने वाला हूं। ये जो डंपिंग ग्राउंड ढवारसी के क्षेत्र में बनाया जा रहा है, ये एक प्री प्लान, ये सरकार के लोग और पुलिस मिली भगत करके वहाँ बनाने का प्लान है। अभी प्रधान जी ने बताया था कि जब हम उधर लोग घूमने जाते थे तो हमने पूछा शुरू में कि भाई ये क्या बन रहा है, तो उन्होंने कहा इसमें एक हम फैक्ट्री लगवाएंगे। उसका अब 1 महीने 1.5 महीने से वहाँ पर कबाड़ गया और उसकी इतनी बदबू क्षेत्र में फैली, तो उसके तुरंत हमने अपने गांव में धरना लगा है और किसान यूनियन के नेतृत्व में धरना चल रहा है और हम लोग ये चाहते हैं कि वो वहाँ लगना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं कि जो जाकिर भाई हैं, जिनकी ज़मीन है, जो लैंड के मालिक हैं, जो उन्होंने अपनी ज़मीन में ये बनवाया है, तो ढवारसी के अंदर एक नाला है, बिल्कुल नक्शे में दर्ज है और वो प्रधान जी ने नाला खुदवा दिया था। प्रशासन जाकर के उसको भरवाने का काम कर रहा था। प्रशासन के लोगों को ये भी पता नहीं कि अगर किसी ज़मीन की नवीयत चेंज करनी है तो अब DM भी नहीं कर सकते, DMC संशोधित करके शासन को भेजेंगे। हमने वहाँ के उससे पूछा, नायब तहसीलदार से और पटवारी से, कि भाई आपके पास कोई आदेश है तो दिखाओ। जो आपका धरना चल रहा है उसको सहयोग करने के लिए कौन कौन से गांव हैं आपके साथ सहयोग कर रहे हैं? हमारे यहाँ नूरपुर, समयपुर, आकलपुर, निंगरावटी, निंडोरी, मसोता, ढवारसी, नाहाल और मसूरी के लोग भी हैं। वहाँ करीब 10 गांव के लोग हमारा पूरे तरीके से सहयोग कर रहे हैं। उसमें आपने किसी आला अधिकारी को शिकायत दी है? DM साहब से भी मिले हैं, नगर आयुक्त से भी मिले हैं, सबको अपना एक ज्ञापन प्रार्थना पत्र दिया है और उन लोगों ने आश्वासन दे रखा है
कि अभी रुक जाओ, इस पर काम चल रहा है, दिखवाते हैं। और अभी प्री प्लान इन्होंने, जबकि ये पर्सनल गाड़ी यहाँ से गई, सड़क पे भी खड़े नहीं हुए, जहाँ धरने की जगह है वहाँ पर खड़े होकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और ड्राइवर से सिर्फ ये कहा गाड़ी वापस ले जाओ। सिर्फ ये लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। जो मुनफैद भाई को अब इन्होंने 151 करके जेल भेजने का काम किया है, तो जिससे कि और लोग जो हमारे धरना में जुड़े हैं तो उनका मनोबल डाउन हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है।